बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, और जिन दोस्तों ने अभी मुझे वॉच किया है उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इस वक्त बल्ले का निशान छीना गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मगर 175 जमातों में से खास चुन के ऐसी मुर्दा जमातें निकाली जा रही हैं जो पीटीआई के मुकाबले में लाकर खड़ी करने की कोशिश हो रही है। ये अब एक पार्टी नमूदार हुई है, हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से। ये कौन सी पार्टी है इसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूंगी, मगर आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़े बड़े इलेक्शन के मुकाबले होने जा रहे हैं उनमें कितने ऐसे मुकाबले हैं जिनमें इमरान खान के मुकाबले के अंदर कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा रहनुमा आके खड़ा हुआ हो। यहीं से व्लॉग का आगाज करते हैं, और व्लॉग की तफसील में आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो बड़े इलेक्शंस हैं जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नजर होगी, अवाम की नजर होगी। वैसे तो हर मुकाबला बड़ा अहम होता है, मगर ये मुकाबले बहुत ज्यादा अहम तस्वुर किए जा रहे हैं क्योंकि ये हक और बातिल के साथ जुड़े जा रहे हैं। इस वक्त मेरे पास शहर लाहौर से, मुल्तान से, कराची से वो बड़े हल्के मेरे पास मौजूद है जिनके अंदर ये बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मैं कहूंगी बहुत बड़ा जो मेजर टाकरा है वो हमें लाहौर शहर के अंदर नजर आएगा, और ये मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के दरमियान नजर आएगा। ये NA 130 है, लाहौर का हल्का नेशनल असेंबली का, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मद्दे मुकाबिल होंगे, यानी कि आपस में इनका एक हमें टकराव नजर आएगा। उसके अलावा लाहौर शहर के अंदर ही NA 127 का हल्का है, नेशनल असेंबली का ये हल्का है, जहां पर हमें बिलावल भुट्टो साहब, मतलब जबरदस्त बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, और इनके मुकाबले पे इनका पुराना साथी होगा सरदार लतीफ खोसा साहब, वो भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि लियारी से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं कराची के अंदर, और किसी किस्म की कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हो, तो अपना शहर और अपना सूबा छोड़ के वो लाहौर शहर के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सियासत है इसके अंदर बड़ी चीजों को हाथ डालने की कोशिश हो रही है। तो लेट्स सी कि नेशनल असेंबली के इस हल्के के अंदर क्या नजर आएगा। लतीफ खोसा साहब जो पहली मर्तबा इस तरह से हमें इलेक्शन के अंदर नजर आएंगे, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त पोस्टर फेस है, और वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या मुकाबला बनता है। इसके अलावा मेरे पास कराची शहर का एक नेशनल असेंबली का हल्का है 242, यानी कि 242। कराची का ये बहुत बड़ा हल्का तस्वुर किया जाता है, और मैं पहले ही बहुत टाइम पहले, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले ये खबर आप लोगों को दे चुकी थी कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी को शहर कराची के अंदर उतारा जाए और वहीं से इलेक्शन के अंदर जो है पार्टिसिपेट कराया जाए। नेशनल असेंबली का हल्का जो 242 है उसके अंदर हमें शहबाज शरीफ साहब भी नजर आएंगे, मुस्तफा कमाल भी नजर आएंगे, और कादर मंदू खैल साहब नजर आएंगे। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत हमें वहां पर नजर आएगी। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मुल्तान का हल्का, नेशनल असेंबली का 149 149। इस हल्के के अंदर जावेद मखदूम हाशमी साहब नजर आएंगे, उनके मुकाबले में जहांगीर तरीन साहब नजर आएंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब नजर आएंगे। याद रहे कि आमिर डोगर साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इस हल्के के अंदर है, और जहांगीर तरीन साहब जो मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, चूंकि मशीनरी वो अपने साथ एडजस्ट करेंगे तो शायद उनके कुछ इम्कानात हो सकते हैं। मगर इस वक्त जावेद हाशमी और जहांगीर तरीन के ऊपर जो पलड़ा हमें भारी नजर आता है वो आमिर डोगर का है। और आमिर डोगर की एक खास बात यह भी है कि वो अरेस्ट भी हुए, उसके बावजूद उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अभी तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। इसके अलावा गुजरात शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गुजरात में एक दूसरे के मुखालिफ एक ही खानदान के लोग नजर आएंगे। ये गुजरात का हल्का है, नेशनल असेंबली का 151 151 है ये हल्का, जहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब एक तो इलेक्शन के अंदर खड़े नजर आएंगे, उनका इलेक्शन है, और उनके मद्दे मुकाबिल सालिक हुसैन है जो कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर हमें क्या मुकाबला नजर आता है, क्योंकि परवेज इलाही साहब का पलड़ा भी वहां पर बहुत ज्यादा भारी है, और जो काफ लीग है उसने एडजस्टमेंट की है, सीट एडजस्टमेंट की है। याद रहे इत्तेहाद भी है मुस्लिम लीग नून के साथ। अब देखते हैं कि सालिक हुसैन साहब जो है परवेज इलाही साहब की जो मकबूलियत का ग्राफ है उसको नीचे ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। इसके अलावा टेक्सला में बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं। चौधरी सरवर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो पीटीआई का वोट उनको मिला, जिसकी वजह से चौधरी निसार साहब इस हल्के से हार गए थे। ये टेक्सला का हल्का है, नेशनल असेंबली का 54 यानी कि 54, और यहाँ पर इस बार भी चौधरी सरवर साहब मौजूद होंगे इलेक्शन के लिए, मगर अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, और इनके मुकाबले में चौधरी निसार
निसार साहब हैं, जो कभी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे, अब वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे सामने आएंगे। और ये वो हलका है जहां पर पीटीआई ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पीटीआई ऑलरेडी सोच चुकी थी कि वो अपनी जो सपोर्ट है वो चौधरी निसार साहब के लिए डालेगी। अब देखते हैं कि चौधरी निसार साहब जीतते या नहीं, क्योंकि इसमें एक अहम फैक्टर ये है कि चौधरी सरवर खान साहब के साथ एक पीटीआई का एक टैग था और उनके साथ पीटीआई का बहुत बड़ा वोटर मौजूद था। अब की बार वो पीटीआई का वोटर उनके साथ मौजूद नहीं होगा, क्या वो अपने तय अपनी मकबूलियत के तौर पे ये इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये अभी देख रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा मानसहरा की सीट बहुत ज्यादा अहम है, नेशनल असेंबली की है, हल्का 15। यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनके मुकाबले में 2 दिन पहले आजम खान सवाती साहब जो है, जो जिन पे तशद्दुद किया गया, जिनको अरेस्ट किया गया, घर वालों के सामने उनको बरहना किया गया और उनके कुछ ऐसी वीडियोस को लीक किया गया, जिसके हवाले से वो बताते हुए बड़े आपदीदा हुए थे कि वही आजम खान सवाती साहब है जिनका नाम भी इस वक्त इश्तिहारियों की लिस्ट में डाल दिया गया है। और आजम खान सवाती मानसहरा से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल। याद रहे कि जो मानसहरा के पूरा इलाका है, यहाँ पर कैप्टन सफ्तर का कहा जाता है, जो कि नवाज शरीफ साहब के दामाद है, बड़ा असर रसूख है। तो यहाँ पे इलेक्शन के अंदर क्या माहौल बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी तक लोगों की बड़ी उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के साथ मशीनरी भी चूंकि लगी हुई होगी, उसके बावजूद आजम खान सवाती के जीतने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब जो पोस्टर्स बॉय समझे जाते हैं पीटीआई के इन इलाकों से, डीआई खान वगैरह से, अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, इनके मद्दे मुकाबिल मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे और फैसल करीम कुंडी साहब होंगे। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जेयूआई फे की क़यादत यहाँ पे इलेक्शन लड़ती हुई नजर आएगी। और ये नेशनल असेंबली का हल्का 44 है, 44 है ये हल्का। याद रहे कि इस वक्त कागजात नामजदगी जमा हो गए हुए हैं, मगर अभी जो एक दूसरा असाब शिकन मरहला है, जो सबसे ज्यादा टफ होगा, वो ये है कि स्क्रूटनी का। आज से इलेक्शन कमीशन ने कागजात की जांच पड़ताल का जो अमल है उसको शुरू कर दिया है और 7 ऐसे बड़े इदारे हैं जिनसे इन हर कैंडिडेट के कागजात नामजदगी को गुजारा जाएगा और वहां से जो बंदा अप्रूव होगा उसी को इलेक्शन के लिए अहल समझा जाएगा। और कभी इम्कानात इस बात के हैं कि जिन लोगों के स्क्रूटनी के से पहले तक जो कागजात मंजूर हुए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, स्क्रूटनी के अमल से गुजार के उन लोगों पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के उन्हें आर पार कर दिया जाएगा, उनका किस्सा पार कर दिया जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर में मौजूद और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये गर्दिश कर रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है या मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये चाहते हैं और ये मुतालबा कर भी रहे हैं कि पीटीआई का सफाया किया जाए, इलेक्शन से पहले इनको खत्म किया जाए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाए। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बताती हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई का खौफ जो है वो इतना ज्यादा है, इस पीटीआई के अंदर इमरान खान का खौफ इतना ज्यादा है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी बड़े सियासी ये लीडर हैं, क्योंकि ये आजादी है कि आप कहीं से भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते, कोई ऐसा लीडर सामने नहीं आया जो कि इमरान खान साहब के मुकाबले में सामने आया हो और इमरान खान साहब के मुकाबले में उस हल्के से उसने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा कराए हों। ये इमरान खान का खौफ है, बावजूद इसके कि सबको पता है कि खान साहब नाअहल हो चुके हैं और इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, मगर कोई एक ऐसा बंदा तगड़ा नजर नहीं आया हमारी सियासत के अंदर जो ये समझता हो कि मैं इमरान खान साहब को शिकस्त दे सकता हूं, टक्कर दे सकता हूं। तो खान साहब के जिन जिन जगहों से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे वहां किसी बड़े लीडर का नाम नहीं आया। और दूसरी बात यह कि लाहौर शहर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर सनम जावेद जो कि इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, हिस्सा लेने जा रही हैं, वो खुद जेल में है, उनका कोई भी सियासी करियर नहीं है, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है उनका। उसके बावजूद भी जो खबरें हैं इस वक्त सामने कि मरियम नवाज के हल्के तब्दील कर दिए गए हैं सनम जावेद की वजह से, ताकि इनके वोट पे कोई असर ना पड़े। और आप ये देखिए कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले लोगों का खौफ इतना ज्यादा है, पीटीआई के ऊपर पकड़ दकड़ बहुत ज्यादा है, गिरफ्त बहुत ज्यादा है, मारा धाड़ा जा रहा है, तशद्दुद हो रहा है, छीना जा रहा है, छीना झपटी हो रही है, हर जगह औरतों की इज्जतों पे हाथ डाले जा रहे हैं। मगर इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अपनी वेबसाइट पे पूरी लिस्ट जारी की है, उसमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी किस जमात ने जमा कराए हैं, वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टोटल उम्मीदवार है इस वक्त वो 2434 उम्मीदवार है, सबसे ज्यादा पीटीआई के कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जरा सोचिए कि एक पार्टी जिसके ऊपर बड़ी सख्ती है, उसके बावजूद पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में से सबसे ज्यादा इसने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है, इनके 2134 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1651 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, और मेरे लिए जो बड़ी हैरान कुन बात है वो दो है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है। इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर, और किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है हालिया इस वक्त में। मगर उसके बावजूद भी जो दूसरी हैरान कुन बात यह है कि टीएलपी, जिसका कभी एक आदमी हमें नजर आता था 1-1.5-2 साल पहले, आज पाकिस्तान के अंदर जो चौथी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे है वो टीएलपी सामने आई है। क्योंकि टीएलपी तहरीक लब्बैक के जो कैंडिडेट्स है वो 1478 है, चौथे नंबर पे इन लोगों के कैंडिडेट है जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त चूंकि पूरी पाकिस्तान की सियासत और जो इलेक्शन है वो पीटीआई के गिर्द घूम रहा है। 170 से 75 के करीब ऐसी सियासी जमातें हैं कि जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और छीना झपटी हो रही है। कभी पीटीआई के नाम के ऊपर छीना झपटी हो रही है, और अब उनके इंतखाबी निशान पे झपटे हो रहे हैं, झपट रहे हैं ये लोग। उसकी वजह यह है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया है, और हालांकि उसको कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जाया जाएगा कि बल्ले का निशान हमें वापस मिले। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसका तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ कि जी बल्ले का निशान आपसे वापस ले लिया गया है। और जब तक पीटीआई के पास इनका तफसीली फैसला मौजूद नहीं होगा, ये किसी भी कोर्ट के अंदर जो है वो इसके खिलाफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये वरना अगर जाते हैं तो इसको एतराज लगा के रजिस्ट्रार की तरफ से ये एप्लीकेशन वापस हो जाएगी। इस वक्त जो मंजर आम पर जमात आई है उसका नाम है जी हम अवाम पाकिस्तान पार्टी। न जाने कहाँ से मुर्दा पार्टियां सामने आ रही हैं जिनका कभी कोई नामो निशान नहीं था, दिहाइयां गुजर गई। ये जो पार्टी है इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अर्जी डाली है, और ये कहा गया उन्हें कि जो बल्ले का निशान है वो हम अवाम पाकिस्तान पार्टी को जो है वो हमें अलॉट किया जाए। अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन वैसे तो बहुत ज्यादा जानिबदारी का किरदार अदा कर रहा है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। लेट्स सी कि वो तफसीली फैसला जारी किए बगैर क्या इस पार्टी को निशान अलॉट कर देंगे या नहीं कर देंगे, ये अभी गेम देखने वाली है। दूसरी बात ये है कि चूंकि मैंने बताया था कि मानसेरा से नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दरबारीपन की इंतहा ये है कैप्टन सफ्तर की चौथी मरतबा उनका बनना भी डील के जरिए मुमकिन हो सका, और बड़ा डूबियस अंदाज में है, पूरे पाकिस्तान को पता है। कैप्टन सफ्तर समझते हैं कि जो उनके ससर है मियां नवाज शरीफ साहब, वो 5वीं मर्तबा भी वजीर आजम बनेंगे, और ये उनकी ख्वाहिश नहीं, ये उनका वजदान है। माशाल्लाह से वैसे भी वो दरवेश आदमी है, तो वो कहते हैं जी मेरे वजदान में नवाज शरीफ साहब 5वीं मर्तबा भी वजीर आजम बनेंगे। कुछ चीजें जो होती हैं वो बिला तबसरा होती हैं, और शायद ये कैप्टन सफ्तर की जो स्टेटमेंट्स जितनी भी आप सुनते या देखते हैं वो सारी बिला तबसरा होती है। आखिर पे पुलिस गर्दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये मत सोचिए कि पुलिस घुसी और उन्होंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर जाके लाहौर में तोड़फोड़ की और डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया, मारा पीटा गया। इसका सिर्फ इतना सा इसका खुलासा और तज्जिया है कि जब आप पुलिस वालों को या आप बावर्दी लोगों को खुद गुंडागर्दी और बदमाशी पे उतार देते हैं तो फिर उसके यही नताइज बरामद होते हैं। जिस तरह से बदमाशी पंजाब पुलिस ने पीटीआई के लोगों के साथ की है, जिस तरह से उनके कागजात नामजदगी छीने गए हैं, जदोकोब किया है, तशद्दुद किया है, गिरफ्तार किया है, मारा पीटा है, लोगों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। जब आप बावर्दी लोगों को खुद इतनी हकमियत दे देते हैं कि वो खुलेआम सड़कों पर बदमाशी करें, तो फिर उसके यही नताइज बरामद होते हैं। जब वो पुलिस अपने आप को गुंडागर्दी और बदमाशी पे उतार लेती है तो फिर ना वो कोई अस्पताल देखती है, ना वो कोई मस्जिद देखती है, ना वो कोई सड़क देखती है, ना वो कोई इदारा देखती है, फिर यही सब कुछ होता है।